welcome back to Dipti Education World. If you haven't watched part 1 of the story Wisdom Paves the Way, go and check it out first. In part 2, we are now in the king's court where the merchant complains about the 4 travelers. Okay? So, यहाँ बताया गया है कि उज्जैन का जो राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, चारों तरफ दरबारी है, हॉल बहुत ही सजाया गया है रिच पर्दों से, बड़े स्तंभ से और सुनहरे कैनोपी से। राजा बहुत ध्यान से व्यापारी और प्रहरी को देख रहा है। किंग आदेश देते हुए, मामला क्या है जो तुम्हें मेरी अदालत में लाया है? तो सेंट्री बोलता है, महाराज, यह मर्चेंट 4 यात्रियों के खिलाफ शिकायत लेके आया है। यह कहता है कि उन्होंने उसका ऊंट चुराया है। तो राजा बोलते हैं, आरोपी को सामने लाओ। सेंट्री झुककर बाहर जाता है और थोड़ी देर में चारों युवक को लेके आता है। वे राजा के सामने आदर से झुकते हैं और शांति से खड़े रहते हैं, भले ही उन पर आरोप लगे हो। तो राजा मर्चेंट से बोलते हैं, अपना आरोप साफ साफ बताओ, मेरी अदालत में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मर्चेंट कहता है, महाराज, इन लोगों को मेरे खोए हुए ऊंट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं है। ये जरूर चोर है, और कैसे इन्हें इतना कुछ पता हो सकता है? तो किंग रामदत्त की ओर मुड़कर बोलते हैं, तुम बताओ, इस ऊंट के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है? रामदत्त राजा से बोलता है, महाराज, मैंने पाया कि ऊंट के एक पैर में लंगड़ापन है। यहाँ रामदत्त ऊंट के पैरों के निशान देखकर समझ गया कि ऊंट का एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो किंग ने बोले, और तुमने यह कैसे समझा? रामदत्त बोल रहा है, सड़क पर बने उसके पैरों के निशान से मैंने देखा कि सिर्फ 3 पैर गहरे निशान छोड़ रहे हैं। चौथा निशान हल्का था, जो लंगड़ापन दर्शा रहा था। पैरों के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे ऊंट अपना भार बराबरी से नहीं उठा पा रहा है। यहाँ रामदत्त के ऊंट के पैरों के निशान देखकर समझ लिया कि ऊंट लंगड़ा है। तो राजा थोड़ा सोचते हुए सिर हिलाकर बोले, बहुत ही अच्छा निरीक्षण किया है, तुम्हारी नजर तो वाकई बहुत तेज है। अर्थात राजा ने उसकी समझदारी की तारीफ की। किंग सिद्धत को बोले, और तुमने उस ऊंट के बारे में क्या देखा? सिद्धत बोल रहा है, मैंने देखा कि ऊंट की राइट आंख, मतलब दाहिनी आंख से वह अंधा है, महाराज। किंग बोलते हैं, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? सिद्धत बोलता है, उसने सड़क के बाईं ओर के पौधे की पत्तियां ही खाई थी, दाईं तरफ की पत्तियां बिल्कुल नहीं छुई गई थी। दाईं ओर की पत्तियां वैसे ही वैसे लटकी हुई थी जैसे किसी ने देखा ही ना हो, महाराज। इससे मैंने समझ लिया कि ऊंट अपनी दाहिनी आंख से देख नहीं सकता। तो किंग मुस्कुरा के बोले, बहुत ही अच्छा तर्क है, इस तरह की बारीकी एक साधारण यात्री नहीं देख सकता। अर्थात राजा उसकी गहरी सोच और ऑब्जर्वेशन की तारीफ करते हैं। तो किंग हरदत्त को बोलते हैं, और तुमने क्या पाया? तो हरदत्त बोलता है, मैंने पाया कि ऊंट की पूंछ छोटी थी, महाराज। तो किंग बोलते हैं, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, बताओ। तो हरदत्त बोलता है कि रास्ते पर छोटे छोटे खून के धब्बे दिखे, जो शायद मच्छरों के काटने से थे। अगर ऊंट की पूंछ लंबी होती तो वो आसानी से मच्छरों को भगा लेता, लेकिन क्योंकि ऊंट की पूंछ छोटी थी, ऊंट के पास बचाव का कोई तरीका नहीं था। तो राजा प्रभावित होकर, तुमने बहुत गहरी समझ और ध्यान से सोचा है, तुमने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि तर्क भी लगाया। फिर राजा देवदत्त से पूछते हैं, और तुमने क्या देखा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है? तो देवदत्त ने कहा, मैंने देखा कि ऊंट के आगे वाले पैरों के निशान गहरे थे, लेकिन पीछे वाले पैरों के निशान हल्के थे। इसका मतलब था कि ऊंट अपने पीछे के पैरों से ठीक से नहीं रख पा रहा था। शायद पेट दर्द की वजह से वो धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था, ताकि दर्द और ना बढ़े।
तो किंग आश्चर्यचकित होकर बोले, कमाल है, तुमने ऊंट को देखा भी नहीं लेकिन उसे इतनी गहराई से समझ लिया। तुम्हारी समझ फ्लॉलेस है और सच्ची बुद्धिमानी का निशान है। फिर मर्चेंट से बोले, तुम्हारे आरोप झूठे और बेबुनियाद है। ये जो चारों है वो ज्ञानी है, वो चोर नहीं है। जाओ अपनी ऊंट को खोजो और आगे से बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत करो। तो मर्चेंट शर्मिंदा होकर सिर झुकाया और वो चला जाता है। तो किंग ने 4 आदमियों से कहा, तुम लोगों ने अद्भुत बुद्धिमानी और गहरी सोच दिखाई है। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, तो मैं तुम्हें अपनी राज दरबार में एडवाइजर बनाता हूँ और उसका सम्मान देता हूँ। तुम्हारी समझ मेरे फैसलों में मदद करेगी और मेरे प्रजा के लिए तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। क्या तुम मेरे प्रस्ताव स्वीकार करते हो? तो रामदत्त आगे बढ़कर बोला, महाराज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है जिसके हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो सिद्धार्थ ने बोला, हम आपके विश्वास के लिए विनम्र और आभारी हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज wisdom and intelligence always help us in life and guide us on the right way. I will tell you the important word meanings from this chapter. Listen carefully and note them down properly because they will be very helpful for your exam. ड्रापेरिस का मतलब है मोटे लंबे पर्दे। केनोपी का अर्थ है सजावट के लिए ऊपर लगा हुआ ढकाव। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत। एक्यूजेशन इल्जाम और आरोप। डिड्यूस मतलब सोचकर निष्कर्ष निकालना। डिसन पहचानना। फोलियस पत्तियां और हरियाली। फेंडेड ऑफ बचाव करना। इंसाइट गहरी समझ। साउंड स्वस्थ और अच्छा। इंटीमेटली मतलब गहराई से, नजदीकी से। फ्लॉलेस बिना गलती के। चेसन पश्चाताप करना। काउंसिल सलाह। बीकॉन राह दिखाने वाला। So that was the explanation of this part of Wisdom Paves the Way. I hope you understood it well. Don't forget to note down the important word meanings. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Dipti Education World for more such lessons. Thank you for watching. See you in the next video.